Now we will study what is equation of simple harmonic motion. Okay, so the necessary and sufficient condition for SHM is F इक्वल टू माइनस के एक्स, जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर से स्टडी कर रहे हैं. करेक्ट. मैंने वर्ड यहाँ पर क्या यूज़ किया है? दिस इज नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर SHM. करेक्ट. ओके, सो ये जो इक्वेशन है इसको वी कैन सिंप्लीफाई एज F इज MA, बराबर, नेट फोर्स की जगह पर लिखा MA एंड दिस इज माइनस KX. सही है. ओके, एक्सेलरेशन को हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में स्टडी किया था. वी कैन राइट एक्सेलरेशन एज d²x बाय dt², डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. करेक्ट. सो माइनस KX. देयरफॉर m d²x बाय dt², ये माइनस KX लेफ्ट में लेके आओ तो ये होगा प्लस KX विच इज इक्वल टू 0. करेक्ट. डिवाइड बाय m, देयरफॉर इक्वेशन जो आएगा दैट विल बी d²x बाय dt² प्लस k बाय m इंटू x विच इज इक्वल टू 0. Correct. So this equation is called as double differential equation of SHM. Correct. तो याद रखो d²x by dt² plus k by mx is equal to 0. तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो k by m वाला पार्ट है, करेक्ट, ये k by m वाला पार्ट, इसकी जगह पर वी रिप्लेस इट बाय ओमेगा स्क्वायर. तो फाइनल इक्वेशन अपना ये होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में d²x बाय dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन बाहर करना है. सो दिस इक्वेशन इज डबल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM. करेक्ट. तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है मैथ्स में हम लोगों ने स्टडी किया था. वी कैन सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी विल गेट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस phi. So this is our equation of SHM. Correct है? Okay. Where this omega is, यहाँ पर हम लोगों ने k by m की जगह पर ओमेगा स्क्वायर लिखा है. So omega is अंडर रूट k by m. करेक्ट है. याद रखो ओमेगा इज अंडर रूट k by m, where omega is called as angular frequency. Correct. Okay. Then यहाँ पर x is same displacement of particle from mean position at that instant. Okay. यहाँ पर ये जो टर्म है this omega t plus phi, ये जो टर्म है this term is called as phase angle, or simply we call it only phase. ओके. और ये जो पार्ट है phi, ये सेक्शन, करेक्ट, ओनली दिस पार्ट phi, दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल फेज. ओके. क्या बोलेंगे हम लोग इसको? इनिशियल फेज. करेक्ट. दैट मीन्स फेज एट t इक्वल टू 0. मतलब वो जो पूरा एंगल है फेज एंगल, व्हाट विल बी दैट एंगल एट t इक्वल टू 0. मतलब पार्टिकल का मोशन तो हो रहा था,
जब मैंने टाइमर ऑन किया दैट इज एट t इक्वल टू 0, व्हाट इज फेज, करेक्ट, एंड दैट डिपेंड्स ऑन इनिशियल पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई एम टेकिंग 2 केसेस, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, सो जनरल इक्वेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, क्या लिखा था हम लोगों ने, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, वेयर दिस फाई इज इनिशियल पोजीशन, करेक्ट। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आई एम टेकिंग ओवर हियर 2 केसेस, केस 1 एंड केस 2, करेक्ट। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था, ये जो इनिशियल फेज है दैट डिपेंड्स ऑन इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। नाउ सपोज केस 1 में चेक करो, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM अबाउट दिस मीन पोजीशन और ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस। So mean position is x equal to 0, extreme position is x equal to a and x equal to minus a, correct। जब मैंने टाइमर ऑन किया that means at t equal to 0, suppose particle is over here at mean position, correct, at t equal to 0 पार्टिकल कहाँ पर है, at mean position। तो जो अपना इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर पार्टिकल उसमें सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0, so substitute x equal to 0, so 0 equal to a sin omega t plus phi, so t equal to 0 भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो तो इक्वेशन बनेगा sin phi equal to 0, करेक्ट है। वी नो दैट sin phi equal to 0, तो phi कितना होगा, phi कैन बी 0, पाई, 2 पाई एंड सो ऑन, एम आई करेक्ट। ठीक है, अभी यहाँ पर जो पार्टिकल है दैट इज एट मीन पोजीशन एंड इट इज मूविंग टूवर्ड्स राइट, सपोज ये केस है, करेक्ट, मतलब इसका जो वेलोसिटी है डायरेक्शन इज टूवर्ड्स राइट, ओके। सो वेलोसिटी के साथ भी मैच कर लेते हैं यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन a साइन ओमेगा t प्लस फाई, करेक्ट। देयरफॉर यहाँ पर वेलोसिटी कैसे फाइंड करूँ, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा चेक करो, इसका डेरिवेटिव विल बी a कांस्टेंट साइन ओमेगा t प्लस फाई का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा t प्लस फाई, करेक्ट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t, मतलब ओमेगा चेन रूल, सही लिखा है, करेक्ट। सो एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा, a ओमेगा कॉस फाई, सही है, ओके। तो यहाँ पर जो फाई के पॉसिबल वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड किए, चेक करो। पहले फाई इक्वल टू 0, सो इफ फाई इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, तो कॉस 0 कितना होता है 1, करेक्ट। तो वेलोसिटी कितना हुआ a ओमेगा, तो पॉजिटिव है, मतलब इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स राइट, करेक्ट। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी मैच हुआ, सो करेक्ट वैल्यू ऑफ फाई विल बी 0, सही है। देयरफॉर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देयरफॉर फाई इक्वल टू 0, ये किसके लिए, फॉर केस 1, दैट इज particle is at mean position moving towards right at t equal to 0, तब phi का वैल्यू कितना होता है 0। तो फाइनल इक्वेशन ऑफ SHM होगा x इक्वल टू a साइन phi की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट करो ओमेगा t, करेक्ट है। याद रखो ये इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ये कब यूज होगा, प्रॉब्लम में क्लियरली गिवन होगा कि पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन एंड मूविंग टूवर्ड्स राइट, कब, एट t इक्वल टू 0 व्हेन मोशन स्टार्ट्स, करेक्ट। उस केस में फाई इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल फेज इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे, करेक्ट। वेलोसिटी के इक्वेशन में तुम लोग ये भी ट्राई कर सकते हो,
सब्सटीट्यूट फाई इज पाई, तो यहाँ पर पाई सब्सटीट्यूट करो तो कॉस पाई कितना होगा -1, करेक्ट। तो ये माइनस ए ओमेगा होगा, दैट मीन्स वेलोसिटी इज टूवर्ड्स लेफ्ट, सो दिस इज नॉट द पॉसिबल वैल्यू, करेक्ट। सो विच इज लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, फाई इक्वल टू 0, करेक्ट। इसको हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करना है व्हाट इज इनिशियल फेज, करेक्ट। इनिशियल फेज इज फाई, और ये किस पे डिपेंड करेगा, एट टी इक्वल टू 0 व्हाट इज पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। समझ में आ रहा है? ओके, केस 2 के लिए करते हैं। केस 2 में पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड इट इज नाउ मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, करेक्ट। एक्सट्रीम पोजीशन पर है, ठीक है, ओके। सो एट एक्सट्रीम पोजीशन वी नो दैट वेलोसिटी इक्वल टू 0, x कितना होता है a, सो एट t इक्वल टू 0 सपोज x इक्वल टू a, ठीक है। तो x की जगह पर इक्वेशन में a सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इक्वेशन क्या आएगा, यहाँ पर a सब्स्टिट्यूट करो, सो दिस विल बी a इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, t इज इक्वल टू 0, करेक्ट। सब्स्टिट्यूट, तो ये क्या आएगा 1 इक्वल टू साइन फाई, तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हुए फाई के, साइन थीटा इज़ 1, तो फाई कितना होगा π/2, करेक्ट, फाई π/2, करेक्ट, एंड सो ऑन, ओके। सो विच इज़ लीस्ट पॉसिबल वैल्यू विच इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, π/2, तो वी कैन राइट फाई इज π/2, देयरफॉर इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस π/2, एंड अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री वी कैन सिंप्लीफाई दिस एज a cos ओमेगा t। चेक करो सही है क्या, करेक्ट। सो वेन एवर particle is starting from extreme position we can use x equal to a cos omega t, correct, and initial phase is equal to π/2, कब π/2, when particle is at extreme position when t इक्वल टू 0, जब मैंने मोशन स्टार्ट किया तब पार्टिकल कहाँ पे था, एट एक्सट्रीम पोजीशन, सही है, समझ में आया, वेरी गुड। इसको हम लोग और डिटेल में स्टडी करेंगे, इससे इजी मेथड है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ SHM ऑन डायमीटर। जब वो टॉपिक होगा तब ये एग्जांपल्स और काफ़ी सारे केसेस वहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर सिर्फ याद रखो व्हाट इज़ इनिशियल फेज, करेक्ट है। इनिशियल फेज क्या है, डिपेंड करेगा कि एट t इक्वल टू 0 व्हाट इज पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और ये भी याद रखो कि जो 5 का डोमेन है, फाई जो है उसका जो डोमेन है दैट इज बिटवीन 0 to 2π, करेक्ट। जो इनिशियल फेज है दैट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 2π, तो उसके बीच में ही एंगल्स चूज करने हैं, करेक्ट। इसलिए जो केस 2 था उसमें 5π/2 इज नॉट पॉसिबल, सो ओनली पॉसिबल कंडीशन वॉज π/2, करेक्ट है, ठीक है, ओके। सो और एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, जनरल एग्जांपल, ओके। तो ये एग्जांपल आई सजेस्ट कि एज एन असाइनमेंट कर लो, और एक प्रॉब्लम आई विल सॉल्व, थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके। तो असाइनमेंट क्या होगा कि केस 1 जो है उसमें मैंने क्या लिया था, पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन एंड मूविंग टूवर्ड्स राइट एट t इक्वल टू 0। अभी असाइनमेंट के लिए क्या करोगे, पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन एंड मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट एट t इक्वल टू 0, तो मुझे बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, करेक्ट है। तो फाई का वैल्यू अच्छे से फाइंड करो एंड सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन, और मुझे बताओ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, करेक्ट, ठीक है। एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। सो इस प्रॉब्लम में वी हैव टू फाइंड व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन
when particle is at x equal to a by 2, करेक्ट, when t equal to 0, तो दो केसेस हो सकते हैं, आइदर पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स राइट और इट इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट। तो प्रॉब्लम में पूछा है कि पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, so what is equation of motion, correct? So first I'll write general equation x equal to a sin omega t plus phi, correct? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू a बाई 2, तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a बाई 2 एंड t इक्वल टू 0, सो t 0, तो यहाँ पर बचेगा phi, करेक्ट? तो साइन फाई कितना हुआ, साइन फाई इज हाफ, सही है। तो फाई के वैल्यूज़ क्या होंगे, फाई के वैल्यूज़ विल बी 30 डिग्री, करेक्ट, एंड नेक्स्ट वैल्यू विल बी 150 डिग्री, सही है। तो 0 to 360 में ये दो पॉसिबल वैल्यूज़ है, करेक्ट, ओके। अभी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी मैच करते हैं। सो एक्स का इक्वेशन तो हम लोगों ने लिख लिया, वी का भी इक्वेशन मैंने डिराइव करके दिया था। वी का इक्वेशन क्या आया था, एक्स का डेरिवेटिव दैट इज ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी दैट इज ओमेगा, करेक्ट है, ओके। एट टी इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो, सो वी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस फाई, करेक्ट। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करो 30 डिग्री, तो अगर यहाँ पर 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या होगा, v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस 30, करेक्ट, एंड इफ आई सब्स्टिट्यूट 150 तो ये होगा v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस 150 डिग्री, करेक्ट है। तो कॉस 30 जो है दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो v का जो आंसर आएगा दैट इज पॉजिटिव, और 150 डिग्री दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड वी नो दैट सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा इज नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, नेगेटिव आएगा। अभी डायग्राम चेक करो अगेन, पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो उसका वेलोसिटी कैसे होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, सो दिस सेक्शन विल बी करेक्ट। मतलब कौन सा करेक्ट एंगल है, 150 डिग्री, सो वी कैन से दैट दिस इज वैल्यू ऑफ फाई, करेक्ट। तो मेन इक्वेशन में फाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो अपना आंसर होगा देयरफॉर x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 150 डिग्री, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन if at t equal to 0 particle is at x equal to a by 2 and moving towards left, करेक्ट है। इसको सॉल्व करने का और भी एक इजी मेथड है, दैट इज मेथड हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन डायमीटर इज एन SHM। उस मेथड से इतना कैलकुलेशन नहीं होगा, थोड़ा सा इजीली हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड जहाँ से वी कैन फाइंड व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, सही है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, ओके। तो रेफरेंस बुक्स में चेक करो इस टाइप के प्रॉब्लम्स, थोड़े से प्रैक्टिस कर लो एंड देन कंटिन्यू टू नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट दैट इंस्टेंट, करेक्ट है। ये तो बेसिक वेलोसिटी का डेफिनेशन है, ठीक है। वी नो दैट एक्स का जो इक्वेशन है इज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, करेक्ट, ओके। तो इसका डेरिवेटिव अगर लें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज डी एक्स बाई डी टी, वॉट वी गेट इज वेलोसिटी, करेक्ट। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव इज कॉस ओमेगा टी प्लस फाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ओमेगा टी, करेक्ट है, चेन रूल, सो इट विल बी ओमेगा। सो इक्वेशन फॉर वेलोसिटी इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, करेक्ट है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, करेक्ट। और एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, यहाँ पर चेक करो, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ एक्स वी कैन राइट
sin omega t plus phi as x upon a, and from this equation we can write cos omega t plus phi as v upon a omega. करेक्ट है यहाँ तक? ठीक है. सो इफ वी स्क्वायर एंड ऐड दीज टू इक्वेशंस, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, सो इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर, what we get is sin square omega t plus cos square omega t, which is 1 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड पे वी हैव x अपॉन a होल स्क्वायर प्लस v अपॉन a ओमेगा होल स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इस इक्वेशन को इफ वी सॉल्व फर्दर, व्हाट वी गेट इज 1 equal to x square upon a square plus v square upon a square omega square. करेक्ट है. इसको आगे सॉल्व कर लेते. देयरफॉर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर डिवाइड बाय ए स्क्वायर. करेक्ट. कैंसल आउट कॉमन टर्म्स, तो ये ए स्क्वायर विल गेट कैंसल. सही है. देयरफॉर वी स्क्वायर क्या होगा चेक करो. वी स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. देयरफॉर वी विल बी इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सही है. चेक करो अच्छे से. सो दिस विल बी फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी. टेक टाइम, अच्छे से ग्रास्प कर लो एंड देन विल कंटिन्यू. सो वी हैव टू फॉर्मूलेस फॉर वेलोसिटी. एक ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने डिराइव किया, और एक जो थोड़ी देर पहले लिखा था v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई. ये जो इक्वेशन है दिस इज इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सही है. ओके, नाउ सी वी विल ऑल्सो फाइंड व्हाट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. कैसे फाइंड करें? हमको पता है मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगा. हम लोगों ने स्टार्टिंग में एसएचएम में देखा था मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी एट मीन पोजीशन. करेक्ट. सो v will be maximum at mean position. At mean position what is value of x? x is equal to 0. तो ये जो फॉर्मूला है अपना, इसमें सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0, तो क्या आएगा देखो. सो वी मैक्स इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर. सो रूट ए स्क्वायर इज ओमेगा ए, सो प्लस माइनस ओमेगा ए. सो दिस विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. अभी प्लस माइनस साइन विल डिनोट ओनली डायरेक्शन, कि पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स राइट और पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट. समझ में आ रहा है? ओके. एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी v मिनिमम, हम लोगों को पता है मिनिमम वेलोसिटी इज एट एक्सट्रीम पोजीशन. करेक्ट. एकदम कॉर्नर पे. और वेलोसिटी कितना होता है कहाँ पर? x इक्वल टू ए. बराबर. एक्सट्रीम पोजीशन मतलब x इक्वल टू एम्पलीट्यूड. तो x इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन में अगेन. सो x इक्वल टू ए यहाँ पर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल बी 0 और v मिनिमम विल बी इक्वल टू 0. करेक्ट. ये ऑलरेडी हमको पता था कि मिनिमम वेलोसिटी इज 0. करेक्ट है. नाउ वी विल सी ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. करेक्ट. सो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ चेक करते हैं कैसे होगा. उसके लिए वी ऑलरेडी हैव इक्वेशन. यहाँ पर चेक करो. वी ऑलरेडी हैव दिस इक्वेशन विच गिव्स रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. दिखाई दे रहा है?
ये इक्वेशन, करेक्ट। तो एज यू कैन सी ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू इलिप्स, करेक्ट। ये जो इक्वेशन है दिस इज सिमिलर टू इलिप्स, करेक्ट। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा दैट विल बी अ इलिप्स। तो ग्राफ कैसे होगा, ड्रॉ कर रहा हूं। सो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, इलिप्स। सो इसको आई विल एक्सप्लेन यू, सी ओवर हियर। केस 1 चेक करो, यहां से स्टार्ट करो, फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट पोजिशन, करेक्ट। सो फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट पोजिशन इज इफ पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स राइट, करेक्ट। यहाँ से इफ इट इज मूविंग टूवर्ड्स राइट, तो लेफ्ट एक्सट्रीम पे उसका वेलोसिटी विल बी जीरो, वेलोसिटी इज ऑन वाई एक्सिस, करेक्ट। सो वेलोसिटी इज जीरो, पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स राइट, करेक्ट। सो वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड इट इंक्रीजेस टिल मीन पोजिशन। सो टिल x इक्वल टू जीरो वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, ठीक है। सो फ्रॉम मीन पोजिशन टू राइट एक्सट्रीम, पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स राइट, सो वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है, बट नाउ इट डिक्रीजेज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू दैट इज जीरो, ठीक है। तो राइट एक्सट्रीम पर पहुंच गया। अभी राइट एक्सट्रीम से वो जब फिर से लेफ्ट की तरफ आएगा, सो नाउ पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, तो वेलोसिटी कहाँ पर होगा, लेफ्ट की तरफ होगा, दैट इज नेगेटिव, करेक्ट। एंड इट अगेन इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम एंड अगेन मैक्सिमम टू जीरो, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। केस 1 में इट इज मूविंग टूवर्ड्स राइट, सो वेलोसिटी वॉज पॉजिटिव, एंड देन वेलोसिटी इज नेगेटिव बिकॉज इट इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट। समझ में आया, करेक्ट। अगर स्पीड का ग्राफ पूछा है, ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, वेलोसिटी का ग्राफ है, वेलोसिटी। अगर स्पीड का ग्राफ पूछेंगे तो स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो सिर्फ अपर इलिप्स का सेक्शन होगा, तो जो हाफ इलिप्स है अपर, दैट विल बी आंसर फॉर स्पीड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है सब लोगों को, ठीक है, वेरी गुड। We know that acceleration is rate of change of particles velocity with respect to time at that instant, सही है, करेक्ट। तो वेलोसिटी हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, क्या था फॉर्मूला वेलोसिटी का, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, करेक्ट। टेक डेरिवेटिव, सो dv by dt with respect to time, so this will be a ओमेगा कॉस ओमेगा का डेरिवेटिव, कॉस थीटा का डेरिवेटिव, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, करेक्ट, चेन रूल, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ओमेगा टी विच इज ओमेगा, करेक्ट। देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो दिस विल बी फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको अगर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, दैट मीन्स सी ओवर हियर, एक्स का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स का इक्वेशन क्या था, एक्स इज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, करेक्ट। देयरफॉर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव विल बी एक्स अपॉन ए, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह पर सब्स्टिट्यूट करो एक्स अपॉन ए, सो दिस विल बी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन ए, सो कैंसल कॉमन टर्म्स, सो ए विल गेट कैंसल, देयरफॉर ए विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, करेक्ट है। सो दिस विल बी फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है, काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हैं, तो जो फॉर्मूलेज मैं ब्लॉक कर रहा हूँ हमेशा उसको नोट डाउन किया करो, फॉर्मूला बुक में अपडेट करो एंड कंटिन्यूसली रिवाइज करो, ठीक है। सो ये चैप्टर में मेन इज फॉर्मूलेज, अगर फॉर्मूलेज याद है और क्लियर है तभी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन, ठीक है, दिस डिनोट
दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजिशन। तो ये माइनस साइन क्या डिनोट करेगा कि इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजिशन। करेक्ट, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी स्टडी किया था कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन शुड ऑलवेज बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजिशन फॉर पार्टिकल टू परफॉर्म एसएचएम। सही है? ओके, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज भी लिख लेते हैं। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन कहाँ पर होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। करेक्ट, और इक्वेशन से भी चेक कर सकते हो। ये जो एक्सेलरेशन का इक्वेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, करेक्ट, मैग्नीट्यूड चेक करो अभी सिर्फ। ये जो एक्सेलरेशन है इसका मैग्नीट्यूड, मतलब ये माइनस साइन गायब करो, ओमेगा स्क्वायर एक्स, दिस वैल्यू विल बी मैक्सिमम इफ एक्स विल बी मैक्सिमम। और एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ए। और एक्स ए कब होगा? एट एक्सट्रीम पोजिशन। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल बी एट एक्सट्रीम व्हेन एक्स इक्वल टू ए। सब्स्टिट्यूट करो, देयरफॉर वी हैव maximum value of acceleration is omega square a magnitude। करेक्ट है? और मिनिमम वैल्यू विल बी व्हेन x इक्वल टू 0, दैट इज एट मीन पोजिशन, x इक्वल टू 0, therefore a minimum will be equal to 0। so these are maximum and minimum values of acceleration। करेक्ट है? ठीक है। नाउ वी विल सी ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अभी इक्वेशन चेक करो एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। करेक्ट, तो ये जो ओमेगा स्क्वायर है दैट इज कांस्टेंट। करेक्ट, सो वी हैव एक्सेलरेशन इज माइनस एक्स, दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रेट लाइन। माइनस साइन भी टेम्पररी लीव करोगे तो ए कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन नेगेटिव साइन क्या बोलेगा? व्हेन एक्स इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव एंड व्हेन एक्स इज नेगेटिव एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। तो ये ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। एक्सेलरेशन इज ऑन वाई एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑन एक्स एक्सिस। सो एज यू कैन सी इट इज अ स्ट्रेट लाइन। करेक्ट, व्हेन x इज पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर चेक करो, व्हेन x इज पॉजिटिव जो एक्सेलरेशन का ग्राफ है दैट इज नेगेटिव एंड इट रीचेस टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। वाई? बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन, बिकॉज x एंड a आर ऑपोजिट इन साइन। करेक्ट, बिकॉज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजिशन। जब पार्टिकल राइट की तरफ जाएगा सो फोर्स विल ट्राई टू ब्रिंग इट टूवर्ड्स लेफ्ट, मतलब एक्सेलरेशन कहाँ पर होगा? लेफ्ट की तरफ होगा, देयरफॉर इट इज नेगेटिव। सिमिलरली व्हेन x इज नेगेटिव एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। बराबर, मतलब पार्टिकल जब लेफ्ट की तरफ जाने की कोशिश करेगा फोर्स विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स राइट, सो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव टिल प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, और मीन पोजिशन पे एक्सेलरेशन इज 0। और ये ग्राफ का जो स्लोप है दैट विल डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर, नॉट नेसेसरी इट इज एट 45 डिग्री, दैट वैल्यू डिपेंड्स ऑन व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर वैल्यू। सही है? समझ में आया? वेरी गुड। 0